ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में मचे राजनीतिक घमासान के बीच एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, सायोनी घोष। जादवपुर से सांसद और टीएमसी की सबसे चर्चित युवा नेताओं में शामिल सायोनी घोष उस गुट का हिस्सा बताई जा रही हैं जिसने लोकसभा में अलग बैठने की मांग को लेकर स्पीकर को पत्र लिखा है। करीब 20 सांसदों के इस कदम ने बंगाल की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है और अब सबकी नज़र इस बात पर है कि इसका असर टीएमसी की राजनीति पर कितना पड़ सकता है। लोकसभा में अपने तेज तर्रार भाषणों, आक्रामक अंदाज और सोशल मीडिया पर मजबूत मौजूदगी के लिए पहचान बनाने वाली सायोनी घोष आज पार्टी के सबसे प्रतिभाशाली युवा चेहरों में गिनी जाती है। लेकिन राजनीति में आने से पहले उनकी पहचान एक अभिनेत्री के रूप में थी। महज 17 साल की उम्र में उन्होंने बंगाली मनोरंजन जगत में कदम रखा। फिल्मों और टेलीविज़न में पहचान बनाने के बाद उन्होंने 2021 में तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा। विधानसभा चुनाव में पहली बार मैदान में उतरी, लेकिन जीत हासिल नहीं कर सकी। इसके बावजूद पार्टी नेतृत्व ने उन पर भरोसा बनाए रखा। उनकी सक्रियता और संगठन के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए उन्हें पार्टी की युवा इकाई की कमान सौंपी। वह अभिषेक बनर्जी की जगह टीएमसी यूथ विंग की अध्यक्ष बनी और यहीं से पार्टी संगठन में उनकी स्थिति मजबूत हो गई। अपनी लोकप्रियता और सेलिब्रिटी छवि की वजह से सायोनी घोष चुनावी सभाओं में बड़ी भीड़ खींचने वाली नेताओं में मानी जाती हैं। यही कारण है कि 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति में भी उन्हें एक महत्वपूर्ण चेहरा माना जा रहा था। लेकिन इन दिनों राजनीतिक चर्चा से ज़्यादा लोगों की दिलचस्पी उनकी संपत्ति को लेकर भी बढ़ी है। 2024 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक सायोनी घोष की कुल चल संपत्ति यानी मूवेबल एसेट्स लगभग 1 करोड़ 18 लाख रुपए के आसपास है। इनमें बैंक बैलेंस, आभूषण और विभिन्न वित्तीय निवेश शामिल हैं। वहीं इनकी अचल संपत्ति यानी मूवेबल एसेट्स का बड़ा हिस्सा कोलकाता स्थित उनका आवासीय फ्लैट है, जिसकी कीमत करीब 65 लाख रुपए बताई गई है। अगर कुल संपत्ति की बात करें तो उनकी कुल संपत्ति यानी ग्रॉस वेल्थ लगभग 1 करोड़ 83 लाख के आसपास बैठती है। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। सायोनी घोष ने अपने हलफनामे में करीब 62 लाख रुपए की देनदारियां भी घोषित की हैं। इनमें सबसे बड़ा हिस्सा उनके कोलकाता स्थित घर के लिए लिया गया होम लोन बताया गया है। यानी उनकी संपत्ति के साथ साथ उन पर एक बड़ा वित्तीय दायित्व भी मौजूद है। दिलचस्प बात यह है कि सायोनी घोष ने अपनी आय के स्रोतों में राजनीति के अलावा अपने अभिनय करियर से अर्जित आय और वित्तीय निवेशों को भी शामिल किया है। उनके पोर्टफोलियो में शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड से जुड़े निवेश भी बताए जाते हैं, जो उनकी कुल चल संपत्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हैं। सायोनी घोष सिर्फ अपनी संपत्ति की वजह से ही नहीं, बल्कि अपने खिलाफ दर्ज मामलों की वजह से भी चर्चा में रही हैं। चुनावी हलफनामे में उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले लंबित पाए गए हैं। इनमें राजनीतिक प्रदर्शन और आंदोलनों से जुड़े आरोप शामिल हैं। कुछ मामलों में विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने से जुड़े आरोपों का भी उल्लेख किया गया है। वहीं कुछ गंभीर धाराओं का भी जिक्र किया गया है। हालांकि सायोनी घोष लगातार इन मामलों को राजनीतिक प्रतिशोध का परिणाम बताती रही हैं। इन कानूनी चुनौतियों के बावजूद वह टीएमसी की प्रमुख प्रचारकों में शामिल रही और पश्चिम बंगाल की राजनीति में उनकी सक्रिय भूमिका लगातार बढ़ती रही। अभिनेत्री से सांसद और फिर राष्ट्रीय राजनीति में एक मुखर आवाज़ के रूप में उभरी सायोनी घोष आज टीएमसी की नई पीढ़ी का चेहरा मानी जा रही थी। लेकिन अब जब उनका नाम पार्टी के भीतर उभर रहे नए राजनीतिक समीकरणों के साथ जोड़ा जा रहा है, तब उनकी राजनीतिक ताकत, उनकी संपत्ति और उनके भविष्य तीनों पर देश भर की नज़रें टिक गई हैं। सायोनी घोष के इस नए राजनीतिक कदम के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।